बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी के झंडे लहराते हुए ये भीड़ चारों तरफ तोड़फोड़ करने लग गई, खुशी के मारे। मारो मारो मारो, ये सब जला चुका है। तो ये रूबी जितने भी उपद्रव, प्रोटेस्ट, ये सब चीजें होती है ना, ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो फ्री होते हैं, जिनके पास में कोई काम नहीं है। जिस व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी के लिए रोज बाहर निकलना पड़ता है ना, मजदूर लोगों को, नौकरी पेशा लोगों को, कॉर्पोरेट्स लोगों को, वो कभी भी विद्रोह में शामिल नहीं होंगे। किसी भी विद्रोह, किसी भी प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक पैसा चाहिए होता है, फंडिंग चाहिए होती है। अब ये फंडिंग ला रहा कौन है सिस्टम में? बीजेपी की सरकार तो बन गई है। तो आप भी जान सकते हो कि अब उपद्रव कौन फैलाना चाहेगा जिसकी सरकार ऑलरेडी बन चुकी हो। तो ये भी राठी जी को समझना होगा कि इस तरह की चीजें वो समाज में ना देवें। Filled speech I have ever heard, and I've heard quite a few. But this was like, and what's worrying is the crowd was loving it. 21 राज्यों में अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन कभी भी आपको इनके भाषणों में ये नहीं सुनने को मिलेगा कि देखो 15 सालों से हम मध्य प्रदेश में है, हमने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल कितने अच्छे कर दिए। 10 सालों से हम हरियाणा में है, देखो हमने हरियाणा के सरकारी अस्पताल कैसे कर दिए। कभी नहीं बोलेंगे ये सभी, क्योंकि सारी की सारी इलेक्शन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं। तो अब आप रिटर्न में भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनके अनपढ़ अनभक्तों को आजादी मिलेगी मस्जिदों के सामने नाचने की, जय श्री राम के नारे लगाने की, मुसलमान बुजुर्गों के सामने, मुसलमान दुकानदारों को हरास करने की जगहों। दोस्तों, राठी जी ने जिस पत्रकार महोदय का नाम लिया और उन्होंने ये बोला कि लीडर्स जो है बहुत ही हार्मफुल और बहुत ही गलत व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप चीज एक ये मुझे समझनी है कि जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, इससे पहले जब टीएमसी की सरकार थी तब भी इस तरह के विद्रोह होते थे, इस तरह के उपद्रव होते थे, प्रोटेस्ट होते थे, ठीक है। तो ये लोग तो वही हैं, बस हो सकता है आज की डेट में के चेहरे वही है, आज भी आका बदले हैं, विद्रोह का स्रोत बदला है, तरीका वही है, आज भी पैसे का नजरिया बदला है। वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए, राठी जी का जो आपने अभी एक वीडियो देखा, उससे मैं सहमत हूँ। कोलकाता में उपद्रव तो हो रहा है, पर आप इन उपद्रवियों को किसी भी वर्ग विशेष और पार्टी विशेष से नहीं जोड़ सकते। उपद्रव का कोई चेहरा नहीं होता है, ये आपने अपनी ही पिछली वीडियो में भी बताया है। कई बार आपने ये बोला है कि आप कंटेंट बनाने के लिए या किसी भी चीज को वर्ग विशेष से मत जोड़ो। तो वही ये हो रहा है। आप यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो कि ये जितने भी उपद्रवी लोग हैं, ये बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, ये किसी के भी हो सकते हैं। के चेहरे वही है, आज भी आका बदले हैं, विद्रोह का स्रोत बदला है, तरीका वही है, आज भी पैसे का नजरिया बदला है।